जाता था, तो हर एक आदमी को मौका मिलता था अपनी बात रखने के लिए। अब क्या करा है कि वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको भी जो है दरकिनार कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। और मैं समझती हूँ ये बहुत ही एंटी पुअर, एंटी फार्मर जो है ये एप्लीकेशन है। और ये जो 10A सेक्शन, जो 10 सेक्शन के बाद जो डाला गया है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक जो है गरीब किसान के लिए साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ सेक्शन 23A के अंदर जो है इसमें ये है कि कंसेंट जो है लोगों का, कंसेंट अगर किसी ने दे दिया, जैसे ज़मीन है और वो ज़मीन के अंदर दो लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी, कलेक्टर जो है, पहले क्या होता था, कलेक्टर जाकर वहाँ पे सुनवाई करता था, देखता था कि भाई किसी और की तो इसमें हक नहीं है, कोई अधिकार तो नहीं है। अब उसको भी जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। कलेक्टर जो है कंसेंट अगर किसी ने दे दी मालिक ने, तो वो कलेक्टर घर बैठे बिठाए उसको जो है पूरी तरह से अपना अवार्ड पास करेगा और जो है उसको पास कर देगा। अब होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारी हमारी ऐसी ज़मीनें हैं जो गैर मारूसी की जो हैं, जिन पे टेनेंट्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनकी प्रोप्राइटरी, जो टेनेंट्स हैं जिनकी प्रोप्राइटरी राइट्स जो बहुत सालों से रह रहे हैं, पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उनकी प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं वो दर्शाई नहीं गई हैं। जैसे हमारी महिलाएं हैं, जैसे लड़कियों को जो है ज़मीन के अंदर जो हकदार होती हैं वो दर्शाया नहीं जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर, वो भी इससे जो है वो इसमें नहीं कर पाएंगी। जो खेवट के जो को शेयरर्स हैं उनको भी जो है उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होगी। साथ ही साथ जो है ईजमेंट राइट्स हैं, जैसे ईजमेंट राइट्स क्या कहते हैं, जो सही तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर जो है रिकॉर्ड नहीं करी जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रास्ता है, आपने रास्ता जो है पुश्तानी रास्ता वहाँ से है, वो अगर ज़मीन अधिग्रहण होगी आप उसका कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसके साथ साथ जैसे अगर कोई घर है, घर के दरवाजे बाहर खुल रहे हैं, खिड़कियाँ बाहर खुल रही हैं, वो बंद कर दी गई, वो बंद कर दी जाएंगी, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी ऑब्जेक्शंस, जैसे ड्रेनेज का मामला है, कुछ और मामला है, तो ऐसा ज़मीन अधिग्रहण जब होगा तो ये सारा का सारा मसला जो है ये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और हाथ मसलते हुए रह जाएंगे। इसके अंदर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगस्त के अंदर एक बिल के अंदर अमेंडमेंट लाई गई थी। वो बिल था राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। अब ये एक्ट जो है ये 2013 का ये पार्लियामेंट ने बनाया है और ये बहुत ही बिनाइन एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट जो है किसानों के प्रति। लैंड जब ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए जो है उसमें कानून बहुत अच्छे बनाए। लेकिन आपने पिछली बार देखा अगस्त के अंदर जब ये बिल यहाँ पे पेश करा गया, इसके अंदर अमेंडमेंट्स इन्होंने काफ़ी सारी सरकार ने डाली। उन अमेंडमेंट्स का मैंने पुरजोर विरोध करा और वॉकआउट तक करा था। ये कहा था कि ये बहुत ही विनाशकारी कानून बनाने आप जा रहे हैं। जो जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, ये कानून भी इसी तरह से आपको वापस लेना पड़ेगा। अच्छा है आप यहीं पे इसको ख़त्म कर दीजिए। अब क्या प्रावधान है इस कानून के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। क्या था कि 2013 के जो एक्ट है, जो इसका है, उसके अंदर ये बात स्पष्ट थी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं लिए जाएंगे तो 70% जो है, 70% जो है वो रजामंदी जो है वो मैंडेटरी थी। अब इसके अंदर जो है इन्होंने वो हटा दी है। इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि वो बिल जो है उसको अब माननीय महामहिम हमारे गवर्नर साहब ने उसको रजामंदी दे दी है और ये अब हमारी एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी ऑनरेबल मैडम प्रेसिडेंट के पास जो है ये बिल भेज दिया गया है कानून बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने ये सारा का सारा कार्रवाई कर लिया। तो आगे चलते हुए मैं बताना चाहती हूँ दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो है इसका प्रोविज़न 2 के अंदर ये बिल जो है ये एग्जेम्प्ट करता है सारे। पहले क्या था कि मल्टी इरिगेटेड और मल्टी क्रॉप जहाँ पे लगता था, जहाँ पे इरिगेशन होता था और क्रॉप्स लगते थे, उसको एग्जेम्प्ट करा हुआ था। लेकिन इसके अंदर इस कानून में भी जो है, जो जहाँ पर पूरी तरह से क्रॉप्स लगते हैं, मल्टी क्रॉप्स आते हैं, बार बार जो किसान जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको भी इसके अंदर से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ, और इसका मतलब ये होगा कि जो ज़मीन जहाँ पर अच्छी उपजाऊ है, जहाँ पे पैसा किसान कमा सकता है, वो भी जो है वो आप जो है इसके अंदर सरकार जो है अधिग्रहण कर पाएगी। साथ ही साथ इसमें जो है
2013 वाले में बिल में ये लिखा है कि इसका जब भी कोई भी ज़मीन का जो है ये लिया जाए, अधिग्रहण करा जाए, तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो करना बहुत अनिवार्य था। इसके ज़रिए क्या होता था कि सारे लोग आकर अपनी अपनी बात व्यथाएं जो हैं बता सकते थे कि ये कमी है, ये कमी है, ये गलत है, ये गलत है। और ये सोशल इम्पैक्ट जो है पूरा उसका असेसमेंट होने के बाद, सुनवाई होने के बाद जो है फिर ज़मीन को अधिग्रहण करा जाता था। तो हर एक आदमी को मौका मिलता था अपनी बात रखने के लिए। अब क्या करा है कि वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको भी जो है दरकिनार कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। और मैं समझती हूँ ये बहुत ही एंटी पुअर, एंटी फार्मर जो है ये एप्लीकेशन है। और ये जो 10A सेक्शन, जो 10 सेक्शन के बाद जो डाला गया है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक जो है गरीब किसान के लिए साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ सेक्शन 23A के अंदर जो है इसमें ये है कि कंसेंट जो है लोगों का, कंसेंट अगर किसी ने दे दिया, जैसे ज़मीन है और वो ज़मीन के अंदर 2 लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी, कलेक्टर जो है, पहले क्या होता था, कलेक्टर जाकर वहाँ पे सुनवाई करता था, देखता था कि भाई किसी और की तो इसमें हक नहीं है, कोई अधिकार तो नहीं है। अब उसको भी जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। कलेक्टर जो है कंसेंट अगर किसी ने दे दी, मालिक ने, तो वो कलेक्टर घर बैठे बिठाए उसको जो है पूरी तरह से अपना अवार्ड पास करेगा और जो है उसको पास कर देगा। अब होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारी हमारी ऐसी ज़मीनें हैं जो गैर मारूसी की जो हैं, जिन पे टेनेंट्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनकी प्रोप्राइटरी, जो टेनेंट्स हैं जिनकी प्रोप्राइटरी राइट्स जो बहुत सालों से रह रहे हैं, पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उनकी प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं वो दर्शाई नहीं गई हैं। जैसे हमारी महिलाएं हैं, जैसे लड़कियों को जो है ज़मीन के अंदर जो हकदार होती हैं वो दर्शाया नहीं जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर, वो भी इससे जो है वो इसमें नहीं कर पाएंगी। जो खेवट के जो को शेयरर्स हैं उनको भी जो है उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होगी। साथ के साथ जो है ईजमेंट राइट्स हैं, जैसे ईजमेंट राइट्स क्या कहते हैं, जो सही तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर जो है रिकॉर्ड नहीं करी जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका रास्ता है, आपने रास्ता जो है पुश्तानी रास्ता वहाँ से है, वो अगर ज़मीन अधिग्रहण होगी आप उसका कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसके साथ साथ जैसे अगर कोई घर है, घर के दरवाजे बाहर खुल रहे हैं, खिड़कियाँ बाहर खुल रही हैं, वो बंद कर दी गई, वो बंद कर दी जाएंगी, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी ऑब्जेक्शंस, जैसे ड्रेनेज का मामला है, कुछ और मामला है, तो ऐसा ज़मीन अधिग्रहण जब होगा तो ये सारा का सारा मसला जो है ये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और हाथ मसलते हुए रह जाएंगे। कोर्ट के चक्कर आप काटते रहना, कोर्ट ने जो है, आप जानते हो कोर्ट के अंदर कितना समय लगता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर पहले क्या होता था, 2013 का जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा था, कि कलेक्टर साइट पर जाता था, देखता था कि किसी की रास्ता तो नहीं है, किसी की और जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो दर्शाया नहीं गया है उसका जो है हक तो नहीं है, कोई प्रोप्राइटरी राइट्स तो नहीं है जो दर्शाई नहीं गई हैं, कोई इस तरह का मामला जो मैंने आपको बताया कि वो तो नहीं है। उसके बाद जो है कलेक्टर अपना अवार्ड देता था। लेकिन अब कलेक्टर को ये कह दिया गया है कि आपको साइट के ऊपर कोई विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे कंसेंट आपको मिली और वहीं पे आपने अवार्ड देना है। और देखिए, हैरानगी की बात यह है कि 48 आवर्स के अंदर बगैर नोटिस दिए, वो मतलब 48 आवर्स का नोटिस कलेक्टर देगा और 48 आवर्स के अंदर आपको जो है वो गैर दखल कर दिया जाएगा आपकी ज़मीन से। आपके बर्तन भांडे जो होंगे ना 48 आवर्स के अंदर वो बाहर होंगे। और इसके अंदर जो है 50% जो था पहले, जैसे ज़मीन अधिग्रहण होती थी तो उसका मुआवजे का सारा 2013 के अंदर एक्ट के अंदर है कि मुआवजा किस तरह से दिया जाएगा। ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, आप जानते हैं, और जो है अब जो है इसी कारण ये सरकार जो है ये सरकारी उसके लिए काम करे और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए जो लेके आ रही है, तो कैप कर दिया है कि 50% जो है केवल उसके ऊपर कैप कर दिया, 50% कॉम्पनसेशन का बात कर दी है। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, विकास कार्य के लिए सरकार को ज़मीन अधिग्रहण करनी होती है और करनी भी चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इस तरह से जबरन, इस तरह से और इस तरह के ड्रैकोनियन सारे के सारे ये लाकर जिससे जो है जिनकी ज़मीन है उनको बेदखल करा जाएगा, ये मैं समझती हूँ बहुत ही अनफेयर है। और इसलिए ये जो बिल अब भेजा गया है माननीय हमारे प्रेसिडेंट साहिबा को, वो जो है मैंने उनको चिट्ठी पत्र से लिखकर बताया है
कि ये इसका पूरा उसका अध्ययन करा जाए और ये देखा जाए कि ये एंटी पुअर है, एंटी फार्मर है और वो एंटी उस आदमी के लिए जिसका कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए इस बिल को वापस करा जाए और किसी और सूरत के अंदर जो है जहाँ पे आप विकास कार्य सही तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप लेकर आइए। ये तो ना हो कि गरीब का हक जो है वो मारा जा रहा है। इसलिए मैंने ये पत्र लिखकर ये बात जो है सही चैनलों के ज़रिए, उनके सेक्रेटरी के ज़रिए माननीय प्रेसिडेंट साहिबा को ये पत्र लिखा है। ये पत्र है पूरा का पूरा। दिस इज़ द लेटर। ये ले 2 पेज का है।